नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन ई बुक से संबंधित जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसको अपन वो स्टार्ट कर सके। आज अपन जो है वो 901 से लेकर और 1000 तक के जो क्वेश्चन वन लाइनर है उनका है वो आज अपन टेस्ट लेने वाले हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल व्याख्या सहित है वो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो आप जल्दी से सभी विद्यार्थी हैं वो जुड़ जाइए और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ लीजिए। और पहले क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, अपने को पता है कि जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, और साधारण रूप से अपन इसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होता है। CaOCl2 है वो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही बात होती है। यदि अपन बात करें नीलाथोथा की तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या नीलाथोथा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है कितनी, 5 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आहार नाल में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। बताइए, आहार नाल में है वो भोजन का पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। छोटी आंत से, आमाशय से, बड़ी आंत से या मुंह से। दीजिए जवाब। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नाल में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ठीक है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है छोटी आंत। ठीक है, भोजन के पूर्ण पाचन का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है छोटी आंत। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का पाचन कहाँ से होता है, तो अपने को पता है कि भोजन का पाचन है वो कहाँ से हो जाता है। भोजन का पाचन है वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर, मुंह के अंदर। अपने को पता है मुंह के अंदर है वो लार के अंदर जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार के अंदर है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, वो यहीं पर है वो स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज के अंदर बदल देता है। तो यहीं से क्या होता है कि पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस इकाई को जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। दीजिए जवाब, किस इकाई को जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि अपन बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर का मतलब होता है, ये मात्रक होता है किसका, विद्युत धारा का। और आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा वोल्ट प्रति ओम। ठीक है, तो इसका मतलब एम्पियर को तो अपन है वो जूल प्रति सेकंड नहीं कह सकते। आगे यदि अपन वोल्ट की बात करें तो ये होता है V/IR। ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR। और V/IR की यदि अपन बात करें तो ये हो जाएगा क्या, ओम गुणा एम्पियर, ओम गुणा एम्पियर। तो ये भी है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे यदि अपन ओम की बात करें तो ये होता है R बराबर V/I, या अपन कह सकते हैं ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये भी है वो नहीं होगा। ठीक है, यदि अपन बात करें शक्ति की तो अपने को पता है कि वाट है वो किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। और ये क्या होता है, P बराबर W/T होता है। ठीक है, और W का मतलब होगा कार्य, कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आलू किस कुल का पादप है। बताइए, आलू जो है वो किस कुल का पादप है। ठीक है, यदि अपन बात करें कुकुरबिटेसी की, तो मैंने आपको बताया था कि कुकुरबिटेसी के अंदर आती है हरी सब्जियां। ठीक है, हरी सब्जी जो होती है अपन कह सकते हैं कि खीरा होता है, ककड़ी होती है। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, कुकुरबिटेसी के अंदर आते हैं। मालवेसी में आपको याद रखना है, कपास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मालवेसी के अंदर क्या आता है, कपास आता है। ठीक है, तो आलू किस में आता है, आलू आता है सोलेनेसी के अंदर। ठीक है, और क्रूसीफेरी के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा याद रखना है, सरसों। ठीक है, सरसों जो किस में आते हैं, क्रूसीफेरी के अंदर आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य सूर्यास्त के समय है वो लाल दिखाई देता है। बताइए, प्रकाश की किस परिघटना के कारण है वो सूर्य सूर्यास्त के समय है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अच्छा एग्जाम्पल अपने को याद रखना, ये मरीचिका और अपन कह सकते हैं कि हीरे का चमकना है, या अपन कह सकते हैं कांच की दरार का, जो टूटा हुआ कांच है उसके अंदर पड़ी दरार का चमकना है, वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, तो सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना है, वो क्या है? प्रकीर्णन है। ठीक है, क्या है? प्रकीर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लाल सड़न रोग है वो किस फसल से संबंधित है? दीजिए जवाब। लाल सड़न, या अपन इसको बोल सकते हैं रेड रोट डिजीज, ठीक है, या रेड रोट डिजीज। लाल सड़न रोग है वो अपने को पता है किससे संबंधित होता है? गन्ने के संबंधित होता है, और ये होता है कवक से। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गन्ने का लाल सड़न रोग है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। रानीखेत बीमारी है वो किससे संबंधित होती है? बताइए। रानीखेत जो बीमारी है वो किस में पाई जाती है? घोड़ा में पाई जाती है, बकरी में पाई जाती है, गाय में पाई जाती है, या मुर्गियों में पाई जाती है? दीजिए जवाब। रानीखेत जो बीमारी है वो किससे संबंधित होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्गियों के अंदर है वो ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, कई बार एग्जाम के अंदर है वो रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका तो जवाब दे ही दो कि वर्षा की बूंद है वो गोल होने का कारण क्या होता है? ठीक है, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी तैयार क्यों हो जाता है? इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दीजिए जवाब। प्रेशर कुकर में है वो भोजन जल्दी तैयार क्यों हो जाता है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक घट जाता है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ जाता है, या दाब बढ़ने पर ताप घट जाता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो आपको ये चीज़ रट्टी लेनी है कि दाब बढ़ने पर है वो क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इससे प्रेशर कुकर में भोजन है वो क्या हो जाता है? जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नज़दीक आने पर रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्यों बढ़ जाती है? बताइए। ठीक है, आवृत्ति का मतलब होता है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। तो आप बताइए किस प्रभाव के कारण है वो नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की आवृत्ति की जो सीटी की आवृत्ति है वो बढ़ जाती है? रमन प्रभाव, जिमान प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, या सीबेक प्रभाव? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है, प्रकाश का विसरण धूल के कारण होता है, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, प्रकीर्णन के कारण है वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? दीजिए जवाब। कौन सा है वो इसमें से गलत है? ठीक है, अपने को पता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, प्रकाश का विसरण है वो धूल कणों के कारण होता है, बिल्कुल सही कथन है वो। समुद्र के रंग का नीला दिखाई देना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, ये क्या है? ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और प्रकीर्णन के कारण है वो आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस रोग के अंदर है वो एलिसा परीक्षण किया जाता है, या एलिसा टेस्ट है वो किया जाता है? दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से किस रोग के अंदर है वो एलिसा परीक्षण किया जाता है? ठीक है, अपने को पता है कि कैंसर के अंदर की जाती है क्या? बायोप्सी। बायोप्सी जो परीक्षण होता है वो किसके अंदर होता है? कैंसर के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स। ठीक है, एड्स की जांच जो है वो एलिसा परीक्षण होती है। ये देखिए टाइफाइड या इसको अपन बोलते हैं मोतीझरा, या इसको अपन बोलते हैं भाव रोग। ठीक है, ये जो रोग होता है इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है विडाल टेस्ट। ये एग्ज़ाम के अंदर है वो कई बार आ चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि विडाल टेस्ट जो होता है वो किससे होता है? किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लकवा रोग किसकी कमी से होता है? बताइए भाई।
लकवा जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? B3, B6, B7 या B12? दीजिए जवाब। लकवा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि लकवा रोग जो होता है वो विटामिन B7 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? बायोटीन होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। हम इसको है वो विटामिन H भी कहते हैं। B7 को है वो विटामिन H भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है वो बायोटीन होता है और लकवा रोग है वो B7 के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव के जीवन काल में कितने दांत है वो 2 बार आते हैं? ठीक है, अपने को पता है कि मानव जो होता है वो क्या होता है? द्विबारदंती होता है। द्विबारदंती का मतलब होता है कि कुछ दांत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? 2 बार आते हैं। बताइए मानव में कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं? 32, 16, 25 या 20? यह डायरेक्ट एक डाटा है जो आपको याद रखना है। हर एग्जाम के अंदर है वो ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अपने को जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए आप कि मानव के जीवन काल में कितने दांत है वो 2 बार आते हैं? मानव के जीवन काल में कितने दांत है वो 2 बार आते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 दांत। ठीक है, 20 दांत जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन में 2 बार आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी या योनि? दीजिए जवाब। निषेचन क्या होता है? अपन कह सकते हैं नर युग्मक व मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर व मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब आप जवाब दे कि ये बताइए मुझे कि निषेचन की प्रक्रिया होती कहाँ है? अंडाशय में होती है, गर्भाशय में होती है, अंडवाहिनी में होती है या योनि में होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडवाहिनी। ठीक है, और अपने को पता है कि ये होता है, इसको अपन है वो फेलोपियन ट्यूब भी है वो इसका कई जगह नाम आ जाता है। ठीक है, इसका कई जगह नाम है वो फेलोपियन ट्यूब भी आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बताइए भाई, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? और अपन इसी को बोलते हैं मस्तिष्क का सोचने वाला भाग भी बोलते हैं। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग भी यही होता है। बताइए कौन सा होता है? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला या फिर सेरेब्रम? ठीक है, अपने को पता है कि सेरेबेलम को अपन है वो शरीर की मोटर भी कहा जाता है। सेरेबेलम को है वो शरीर की मोटर भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और इसको हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, जिसका हिंदी में नाम होता है परमस्तिष्क। ठीक है, और मस्तिष्क का सोचने वाला भाग भी कौन सा होता है? सेरेब्रम ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या उपयुक्त में से कोई नहीं? दीजिए जवाब। जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप कुल का फूल है, किस पादप का फूल है वो सबसे बड़ा होता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस पादप का फूल है वो सबसे बड़ा होता है? वुल्फिया, लोडोसिया, रेफ्लेसिया या साइकस? दीजिए जवाब। सबसे बड़ा फूल है वो किस पादप का होता है? इसका तो जवाब आप दे ही दीजिए। रटने वाला सीधा सा क्वेश्चन है। अपने को पता है सबसे छोटा जो फूल होता है वो होता है किसका? वुल्फिया का। और सबसे बड़ा बीज जो होता है वो होता है लोडोसिया का। और सबसे बड़ा फल भी किसका होता है? लोडोसिया का होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फूल किसका होता है? रेफ्लेसिया का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कैंकर रोग किससे संबंधित है? बताइए भाई। कैंकर जो रोग होता है वो मैं आपको बता दूं जीवाणु से होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आए। अब बताइए रोग, कैंकर रोग है वो किस में होता है? नींबू में होता है, केला में होता है, आम में होता है या फिर गन्ना में होता है? दीजिए जवाब। कैंकर रोग है वो किससे संबंधित होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नींबू के अंदर होता है। इसको अपन है वो सिट्रस कैंकर भी इसका कई बार नाम आ जाता है, सिट्रस कैंकर। अपने को पता है कि सिट्रस फल वो होते हैं खट्टे फल। नींबू है, संतरा है, ये क्या होते हैं? सिट्रस फल होते हैं। ठीक है, जो विटामिन सी के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग है वो सफ़ेद होता है। दीजिए जवाब। अपने को पता है कि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। लेकिन सफ़ेद रंग है वो किसके कारण होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाए जाने वाला अम्ल होता है। रेनिन वो एंजाइम होता है जो बच्चों के अंदर है वो दूध का पाचन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैसिन। कैसिन दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, कैसिन होती है, और दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, वो होता है लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, शरीर के किस भाग में पीतरस का निर्माण होता है, बताइए। शरीर के किस भाग में है वो पीतरस का निर्माण होता है, पित्ताशय, यकृत, आमाशय और अग्नाशय, बताइए। शरीर के किस भाग में पीतरस का निर्माण होता है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यकृत के अंदर पीतरस का निर्माण होता है और पित्ताशय में है वो पीतरस संचित होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है वो कई बार आते हैं, तो आपको याद रखना है यकृत के अंदर पीतरस का निर्माण होता है और पित्ताशय के अंदर है वो पीतरस क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व न्यूनतम होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका जो घनत्व होता है वो न्यूनतम होता है, सोना, पारा, बर्फ या लकड़ी, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से किसका घनत्व है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी का घनत्व क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ये तो रटने वाला सीधा सा क्वेश्चन है, तो आप इसका जल्दी से जवाब देके बता दीजिए कि भारत में रबड़ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, नीली क्रांति का संबंध है वो किससे संबंधित। नीली क्रांति जो है उसका संबंध है वो किससे है, ठीक है। टमाटर से है, उर्वरक से है, या मछली से है, या फिर पेट्रोलियम से है, दीजिए जवाब। नीली क्रांति का संबंध है वो किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछली से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, ठीक है। दाढ़ी मूंछ निकलना है वो क्या है, नर द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ठीक है। नर द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो आप जल्दी से जवाब देके बताइए कि दाढ़ी मूंछों का निकलना है वो किस हार्मोन से संबंधित है, ठीक है। तो अपने को पता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन तो क्या होते हैं, मादा हार्मोन होते हैं। तो बचा कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, नर हार्मोन होता है, जो दाढ़ी मूंछें निकलने के लिए, आवाज़ भारी होने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो दोस्तों अपने 1000 तक क्वेश्चनों का है वो क्या हो चुकी है, रिवीजन हो चुकी है। अब भी जो विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं उनको आप है वो बोल दीजिए कि जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लाभ है वो आपको होने वाला है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो विद्यार्थी और पूरा अपने साथ जो अपन 31 टेस्ट ई बुक पर आधारित है वो लेने वाले हैं, उनसे जुड़ा रहेगा, उसमें बहुत शानदार है वो चेंजेस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है वो जवाब देना है। और किसी प्रकार का और यदि आपको लगे कि इसके अंदर सुधार किया जाए तो उसका भी आपको है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, ठीक है। कल अपन जो है वो 1001 से और क्या करेंगे, 1100 तक के क्वेश्चनों का है वो अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो आप इनको है वो पढ़ लीजिए, ताकि 100 क्वेश्चन, देखो पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, 1 महीने में आपकी बहुत अच्छी तैयारी है वो साइंस की हो सकती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर।